बुलेटिन। स्वागत है दोस्तों लाइव हिंद 24 पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो 25 बड़ी खबरें जो आज से आपकी जिंदगी बदल देंगी। लेकिन शुरू करने से पहले फटाफट कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं। नए साल पर अपने शहर का नाम लिखिए ताकि मुझे पता चले लाइव हिंद 24 की फैमिली कहां कहां तक फैली है। वेनेजुएला संकट अपडेट। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी ने न्यूयॉर्क की अदालत में नार्को आतंकवाद और ड्रग तस्करी के आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वेनेजुएला अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल तेल सौंपेगा। इसे मादुरो की गिरफ्तारी के बाद पहला बड़ा समझौता माना जा रहा है। अंतरिम नेता डेल्सी रोड्रिगेज ने बातचीत की बात कही है, लेकिन अमेरिकी आक्रामकता की निंदा भी की है। वहीं ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो दूसरे सैन्य हमले का विकल्प भी खुला है। ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप का बयान। व्हाइट हाउस ने पुष्टि की है कि ट्रंप की टीम ग्रीनलैंड को हासिल करने के विकल्पों पर चर्चा कर रही है। ट्रंप ने कहा कि सैन्य कार्रवाई हमेशा एक विकल्प हो सकती है। डेनमार्क और नेटो सहयोगी देश इस पर चिंतित हैं। ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा को हासिल करने की अपनी पुरानी बात भी दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी पर ट्रंप की टिप्पणी। हाउस जीओपी रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने कहा कि रूसी तेल खरीदने और अमेरिकी टैरिफ के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा खुश नहीं हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिश्ते बने हुए हैं। वे विशेषज्ञ समिति की बैठक के आदेश दिए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग। कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है, जिसके बाद राजनीतिक दबाव और बढ़ गया है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक। भारत ने चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़ दिया है। देश का उत्पादन 15 करोड़ टन से अधिक पहुंच गया है, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका और मजबूत हुई है। भारत में रियल एस्टेट निवेश का रिकॉर्ड। साल 2025 में भारत में 829 अरब डॉलर का विदेशी निवेश हुआ, जो 29% की वृद्धि दर्शाता है। साल 2036 में लगभग संतोष मंट्रस्ट 5 लाख करोड़ के आईपीओ आने की उम्मीद है। आईपीओ बूम जारी। अडानी बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में पूरी तरह बिक गए। यह बाजार में मजबूत निवेशक भावना को दर्शाता है। CES 2026 टेक हाइलाइट्स डिटेल। सैमसंग ने योर कंपेनियन टू AI लिविंग विजन लॉन्च किया, जिसमें AI इंटीग्रेटेड होम डिवाइसेस शामिल हैं। इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 CPU, NVIDIA G-Sync पल्सार मॉनिटर्स, ऑटो ब्राइटनेस, LG Celoid होम रोबोट, Asus ZenBook A16 OLED लैपटॉप और Qualcomm Snapdragon X2 Elite चिप्स पेश किए गए। फोकस AI और फोल्डेबल टेक्नोलॉजी पर है। क्रिप्टो मार्केट अपडेट। बिटकॉइन गिरकर $13,000 से नीचे आ गया है। एथेरियम $3,200 से ऊपर बना हुआ है। डिपिन और AI टोकन अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। सोने की कीमतों में उछाल। वेनेजुएला संकट और वैश्विक तनाव के कारण सेफ हेवन डिमांड बढ़ी है। सोना रिकॉर्ड स्तरों के करीब पहुंच गया है। जापान में भूकंप। शिमाने प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की गई है, हालांकि कुछ जगहों पर मामूली नुकसान हुआ है। स्विट्जरलैंड बार अग्निकांड। न्यू ईयर पार्टी के दौरान आग लगने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खुलासा हुआ है कि 2019 के बाद से कोई सुरक्षा निरीक्षण नहीं हुआ था। ईरान प्रदर्शन अपडेट। ग्रैंड बाजार में झड़पों के बाद मृतकों की संख्या 36 से अधिक हो गई है। आर्थिक समस्याओं को लेकर देश भर में असंतोष बढ़ता जा रहा है। अमेरिकी बाजार नए रिकॉर्ड पर। डाउ जोन्स पहली बार 39,000 के पार पहुंचा। S&P 500 ने भी ऑल टाइम हाई बनाया है। CIA के गद्दार एल्ड्रिच एम्स का निधन। CIA के पूर्व अधिकारी एल्ड्रिच एम्स की 84 वर्ष की उम्र में जेल में मौत हो गई। उन्हें सोवियत संघ को गुप्त जानकारियां बेचने के मामले में आजीवन कारावास की सजा मिली थी। नीरज चोपड़ा की नई पहल। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा ने वेल स्पोर्ट्स लॉन्च किया है। JSW के साथ साझेदारी खत्म कर अब एथलेटिक्स को बढ़ावा देने पर फोकस किया जाएगा। मुस्ताफिजुर रहमान KKR से रिलीज। BCCI के निर्देशों के बाद बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को KKR से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने PSL ज्वाइन कर लिया। इस फैसले पर क्रिकेट फैंस में काफी विवाद है। चीन दक्षिण कोरिया रिश्तों में नई शुरुआत। शी जिनपिंग और ली के शिखर सम्मेलन के बाद सांस्कृतिक आदान प्रदान और व्यापारिक सहयोग पर नया जोर दिया गया है। पोप लियो 11वें ने होली ईयर समाप्त किया। पोप ने उपभोक्तावाद और विदेशी घृणा की आलोचना की और विश्व शांति की अपील की। म्यांमार में कैदियों की रिहाई। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हजारों कैदियों को रिहा किया गया। इसे सैन्य झुंडा का बड़ा कदम माना जा रहा है। नासा का एस्ट्रॉयड अलर्ट। 160 फीट चौड़ा एस्ट्रॉयड 2023
XM-15 7 जनवरी को पृथ्वी से 802 लाख किलोमीटर की दूरी से गुजरेगा। नासा ने इसे पूरी तरह सुरक्षित फ्लाई बाय बताया है। वैश्विक आर्थिक आउटलुक। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार साल 2026 में वैश्विक विकास दर मध्यम रहने की उम्मीद है। व्यापार कमजोर रहेगा, लेकिन मौद्रिक डील से कुछ समर्थन मिल सकता है। भारत की जीडीपी वृद्धि 7-4% या उससे अधिक रहने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी आज की वो खबरें जो आपकी जेब और आपके परिवार पर सीधा असर डालती हैं। हमने अपना फर्ज निभाया, अब बारी आपकी है। अगर हमारा काम आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दें और सब्सक्राइब करके हमारी ताकत बने। और हाँ, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, आप देख रहे थे लाइव हैंड 24। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।